सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। एक जगह पार्वती शंकर से पूछती हैं, हे भगवान, आप दो चरित्रों का वर्णन करते हैं, एक तरफ राक्षसों का करते हैं, एक तरफ देवताओं का वर्णन करते हैं। तो राक्षस कैसे होते हैं, उनके गुण स्वभाव कैसे होते हैं, और जो देवता होते हैं उनका गुण स्वभाव कैसा होता है। तो शंकर जी अपनी वाणी के माध्यम से तुलसीदास जी बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं कि हे पार्वती, मैं छोटे सी कहानी में आपको बताता हूं कि मां नहीं मात, पिता नहीं देवा। मां नहीं मात, पिता और देव लोग। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। जो माता पिता को नहीं मानते, उन्हें सम्मान नहीं देते, जिन घरों में कलेश होता है, माता पिता के लिए अशब्दों का प्रयोग होता है, और कई तो ऐसी संतानें, ऐसी दुष्ट संतानें होती हैं, ऐसी अमर्यादित संतानें होती हैं कि पिता के ऊपर प्रहार कर देते हैं, वध कर देते हैं पिता का। तो मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, ना माता को ना पिता को ना ईश्वरी भेजी हुई शक्तियों का सम्मान करते हैं, और साधु सन करवा वही सेवा। संतों की सेवा करनी चाहिए, महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, मुनियों की सेवा करनी चाहिए, तपस्वियों की सेवा करनी चाहिए, उनसे कुछ प्राप्त होता हमको। मगर वो क्या करते हैं, उल्टे उनसे सेवा करवाते हैं। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, हे भवानी, जिनके ये आचरण हैं, जिनके ये लक्षण हैं, ते जानऊ सब निश्चर प्राणी। उन सबको राक्षस जानना चाहिए। जिनका जीवन अमर्यादित है, जिनके विचारों में कोई मर्यादा नहीं है। रावण के लिए कहा, रावण के सारे उनके लिए कहा। और आपने जो प्रश्न किया कि देवताओं के गुण स्वभाव कैसे होते हैं, तो कहते हैं कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा क्या करते हैं, मात पिता गुरु ना वही माथा। सबसे पहले वो उठते हैं, माता पिता और गुरुजनों को नमस्कार करते हैं, उनका आदेश लेते हैं कि आज जीवन में हम जो करेंगे, जैसा भी करेंगे, आपकी आज्ञानुसार करेंगे, आपके सानिध्य में करेंगे। और उसके बावजूद भी यदि कोई हमसे अपराध हो जाए जिसका हमें बोध ना हो, तो कृपा करके हमें क्षमा करें। यह जो लक्षण हैं, ये देवताओं के लक्षण हैं, ये महापुरुषों के लक्षण, ये संतों के लक्षण हैं, ये परम पुरुषों के लक्षण हैं। क्योंकि इसी में मर्यादा होती है।
यही जीवन मर्यादित होता है। मर्यादा का अर्थ ये नहीं होता है कि आप सारी प्रॉपर्टी किसी को दे दें। मर्यादा का ये कोई जीवन नहीं होता है कि आप अपने अधिकारों को छोड़ दें। आप अपने अधिकारों को मर्यादा में जब व्यक्ति रहता है तो पूरा जीवन उसका सुखमय होता है, आनंदमय होता है, सभी जीवों पर दया करता है वो व्यक्ति। उसकी निगाह में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई बरादरी नहीं होती है। उनकी निगाह में तो स्त्री पुरुष का भी भान नहीं होता है, कोई भान नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता उनके अंदर। यह किस जाति का, ये किसका, ये किसने, कुछ नहीं। और जीवन में यही मर्यादा हम सबको धारण करनी चाहिए। हमने करोड़ों जन्म लिए हैं, मुसलमान होकर के हमने हिंदुओं को गाली दी है। हजारों बार, लाखों बार हम हिंदू हैं, मुसलमानों को गालियां दी हैं। हमको नहीं पता है कि हम केवल शरीर तक सीमित हैं। आज हम मुसलमान हो गए, कल हिंदू हो गए, परसों ईसाई हो गए। हम एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपण करते फिर रहे, गाली गलौज करते फिर रहे, असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, यह आत्मा निरंतर काम कर रही है। ये आत्मा निरंतर अपने समय को पास कर रही है। कभी आत्मा हिंदू बन के आ जाती है, मुसलमान बन के आ जाती है, सिख बन के आ जाती है, कुछ भी बन के आ जाती है, केवल अपने आप को जानने के लिए, अपने बंधन काटने के लिए। मगर हम करते क्या है, अमर्यादित हो जाते हैं, जीवन की मर्यादा को समाप्त कर देते हैं और अनाप शनाप, जिसका हमें ज्ञान नहीं है, जिनका हमें बोध नहीं है, वह सारी बातें करने लगते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले अपने आप को जाने, हम कौन हैं, कहां खड़े हैं। हम देश काल परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए हमको। माता के सामने खड़े हैं तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। पिता के सामने खड़े हैं तो सर झुका के खड़ा होना चाहिए। माता के सामने खड़े हैं तो माता का जो दुलार है उसका पान करना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए मां के सामने। मां अति प्रसन्न होती है। गुरुओं के सामने जाएं तो किस प्रकार जाएं, अहम को छोड़ के जाएं, अपने सारे सिद्धांतों को छोड़ दें, केवल और केवल गुरुओं के पास भिक्षुक बन के जाना चाहिए, दया का पात्र बन के जाना चाहिए। कुछ हमको प्राप्त होगा वहां से। और यदि हम भर के जाएंगे यहां से तो गुरु महाराज अगर हमारे अंदर कुछ डालेंगे तो वो कहां रखेंगे हम। पहले तो हमारे भरे हुए हैं अज्ञान से, क्रोध से, काम से, विरोध से। गुरु महाराज कुछ डालेंगे तो कहां जाएगा वो तो बाहर निकल जाए। गिलास पहले से भरा हुआ है, पात्र पहले से पानी से भरा हुआ है। पत्नी के साथ पास जाएं तो पत्नी के उसमें जाएं, भाई के पास जाएं, छोटा भाई है उसको दुलार करें, बड़ा भाई है उसका सम्मान करें। ये हमारे रिश्ते हैं, इन्हीं से हमको सुख होता है। और जब सुख होता है कब होता है, जब हमको ये ज्ञान होता है कि ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता है, ये बेटी है, ये भाई है। हमको कैसे खड़ा होना है, कैसे करना है। माँ की गोद में जा सकते हैं आप, अपने सर को रख के लेट सकते हैं, माता के सामने खिड़कोली कर सकते हैं। बेटी के सामने नहीं कर सकते, बहन के सामने नहीं कर सकते, पत्नी के सामने नहीं कर सकते ये काम।
मर्यादित जीवन राम ने और क्या दिया है, दशरथ ने और क्या दिया है, सॉरी भरत ने और क्या दिया है। भाई की खड़ा मुंह रख करके 14 साल उनकी आज्ञा का पालन, उनकी आज्ञा लेकर के सारे कार्य को किया, राज्य काज सब किया। कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा है, ये स्वामी की धरोहर है मेरे पास। क्या कहते हैं भरत, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चढ़ाऊं निर्वाण। मुझे धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, न धर्म चाहिए न अर्थ चाहिए, गति न चढ़ूं निर्वाण, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि, जिसके पीछे पूरा संसार भगा पड़ा है, आज नहीं पता लग रहा व्यक्ति को क्या कर रहे हैं। और गति न चढ़ूं निर्वाण, मोक्ष नहीं चाहिए। जन्म जन्म मोहि राम पद, यह वरदान मानो। और भरत राम इनसे अच्छा मर्यादित जीवन किसी का नहीं मिल सकता। हमारे यहां राम को इसीलिए परमेश्वर माना गया है, परमात्मा भगवान माना गया है, क्योंकि उनके जीवन में मर्यादा है। कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाए उनके सामने आकर के, कितनी बड़ी परिस्थिति खड़ी हो जाए, रावण जैसा दुष्ट खड़ा हो जाए, मेघनाथ जैसा काम खड़ा हो जाए, कुंभकर्ण कितनी बड़ी चुगलखोर व्यक्ति आ जाए। कुंभकर्ण कोई व्यक्ति नहीं है, कुंभ कहते हैं घड़े को, और जिसके कान घड़े जैसे हों, घड़े के माफिक हों, जिसमें पानी डाला जाता है, इतने बड़े कान हो जाएं कि बुराई सुनते सुनते वो थके ना, उसी को कहते कुंभकर्ण। कुंभ जैसे कर्ण हो जाएं जिसके, ऐसा योद्धा भी खड़ा हो जाए, राम फिर भी नहीं डरते अपनी मर्यादा से। तो बंधुओं, थोड़े से समय में इतना ही समझा जा सकता है। मैं जो समझाता आपकी बात, या जो गुरुओं के चरणों में बैठ के प्राप्त किया, जो जाना अपने जीवन में, वो आपको मैंने समझाया। हो सकता है मेरी बात आपकी समझ में ना आई हो, तो आप पुनः प्रसन्न करें, भेजें आप। वैसे तो राम का जीवन मर्यादित जीवन है, भरत का जीवन मर्यादित जीवन है, हनुमान का जीवन मर्यादित है, सबरी का जीवन मर्यादित जीवन है। हमारे और आपके जीवन में ऐसी ही मर्यादा होनी चाहिए। मगर मर्यादा ये कब होती है? जब हमको ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, परमेश्वर ने मुझे क्यों भेजा है, उसके भेजने वाले का उद्देश्य क्या था, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, नहीं हो रही है। जब ये बात समझ में आती है तो हमारे जीवन में मर्यादा प्रकट होती है, मर्यादा आ जाती है। धन्यवाद।